लेट अस रिवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और रिवाइज करने से पहले तुमको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज पॉइंट ए, लेट्स से x1 y1, क्योंकि x में भी उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा और y में भी उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये x, ये y, x डैश, y डैश। लेट्स से पॉइंट है b, तो इसका x में भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा और y में भी कुछ होगा, तो x2 y2। तो इन दोनों का इसका डिस्टेंस निकालना है अपने को। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस इज, डिस्टेंस ए बी, लिखने का तरीका भी देख लो बेटा, ए कॉमा बी, मतलब ए टू बी का डिस्टेंस निकालना है अपने को। ठीक है, डी, स्मॉल डी, ब्रैकेट डाल दिया तुमने ये, सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। भैया हम x1 पहले लिख सकते हैं, x2 बाद में लिख सकते हैं, चलेगा बेटा, नो इश्यूज एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब इसके बेसिस पे तुमको क्वेश्चंस आने चाहिए बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है बस, और कुछ नहीं। क्या याद रखना है सिर्फ, डिस्टेंस इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को भूलना मत। ओके, सो ये बातें याद रखना। और एक चीज बहुत अच्छी तरह से नोट करना बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आंसर जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, मतलब इसके इसका पॉइंट पर्टिकुलर आंसर, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, रुको मैं तुम लोग को निकाल, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बहुत इजी है एक्चुअली, सब क्वेश्चंस कुछ अलग लेता है। चलो सिक्स वाला लेते हैं। वी हैव w माइनस 7,2 4 एंड वी हैव x 11,4। अपने को बोला डिस्टेंस निकालो। देखो बेटा, पहली बात तो हमेशा असाइन कर दो वैल्यूज, इसको x1, इसको y1, x2 y2। -7,2 x1 है, y1 4 है, 11 x2 है और 4 y2 है, तो पता होना चाहिए वो। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालो, तो पहले तो लिखने का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ w x इज इक्वल टू, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो बेटा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ओके, अभी सब वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज में गड़बड़ मत करना बच्चों। x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2, उधर गड़बड़ होती है तो उधर मार्क जाते हैं फिर। x2 तुम्हारा 11, x1 है, देखो इधर माइनस है और तुम्हारा x1 है -7/2, तो ब्रैकेट लो और -7/2। ठीक है, और इसको पूरे को भी ब्रैकेट में डालो। ऐसा क्यों, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। x2 दैट इज 11, x1 दैट इज -7/2, तो माइनस ऑफ माइनस है ये। तो इधर इधर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इनको दिखता है एक माइनस इधर आ चुका है ऑलरेडी, तो ये वाला माइनस नहीं लिखते वो लोग, फिर लोग ऐसा लिख देते हैं। एक्चुअली आंसर में इतना कुछ वो नहीं पड़ेगा, मतलब देखो कभी कभी पढ़ भी सकता है, इस केस में देखते हैं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो माइनस है तो वैसे भी स्क्वायर करोगे तो तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये तुमने कितना अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझा है इसको। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4 और y1 क्या है 4, तो होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब चलो इसको आगे बढ़ते हैं। therefore डिस्टेंस ऑफ wx विल बी इक्वल टू, बच्चों देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस, देखो माइनस है, अब ऐसा मत कर देना माइनस माइनस या कुछ वैसे मत कर देना, पहले क्या कर लो, सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाओ।
या तो ऐसा कर सकते हो, चलो मैं तुमको इजी तरीके से बताता हूँ, एकदम इजी तरीके से। देखो 11 माइनस और माइनस 7/2 ये होल स्क्वायर है, तो इसको पहले ले लो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो इसके लिए इधर फर्क पड़ रहा है, साइन गलत लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो 11 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 जीरो, जीरो का स्क्वायर इज जीरो ओनली, दैट इज जीरो स्क्वायर। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 into 2 प्लस 7 into 1 अपॉन 2 into 1 विच इज 2, प्लस जीरो स्क्वायर कुछ नहीं होता है। देखो 22 प्लस 7/2, देखो √29/2। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान देना, मैं जानबूझ के एक गड़बड़ की इधर। क्या गड़बड़ की है, एक मिस्टेक की है मैंने थ्रू आउट, इधर से लेकर इधर तक मिस्टेक ये है बच्चों कि द होल स्क्वायर है। देखो ये मिस्टेक होती है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। आज का क्लास का यही था कि, और अपने को रियलाइज भी नहीं होता, अपने को क्या लगता है आंसर √29/2 है और अपन खत्म कर देते हैं उसको। बेटा स्क्वायर है, रूट है और स्क्वायर भी है। देखो स्क्वायर, बड़े बड़े सम्स को देख के वो डर जाते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, स्क्वायर और रूट गया तो इट विल बी 29/2, लेकिन अभी भी गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर तुमको यूनिट्स नहीं लिखे तुमने, यूनिट्स। अब तुम्हारा आंसर करेक्ट है, अभी भी लास्ट में लिखने का था, वो डिस्टेंस ऑफ ये है 29 यूनिट्स। में एक बार कंफर्टेबल हो गए तुम लोग, सो वन क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ पीपल डू मिस्टेक्स। ठीक है, उसका कंसेप्ट समझते हैं अपन, फिर वो क्वेश्चन पे आएंगे अपन। तो बच्चों ये तुम्हारी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन है ये, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ये एरो का मतलब होता है ये एक्सटेंड हो जाएगा, कभी रुकता नहीं है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी भी बड़ी बना सकते हो तुम लोग, बट हमको लिमिट करना पड़ेगा अपने साइज ऑफ पेपर के लिए। बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये 1 पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट 2 3। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो x1 y1 के फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं, 1,0। इसका क्या लिखूंगा मैं, 2,0, बिकॉज यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखता है, फिर अपन वाई कोऑर्डिनेट लिखता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। याद रखना, ऑन एक्स एक्सिस y coordinate is always 0, and you will very guess at this moment on y axis x coordinate is 0। तो तुमको अगर पूछेगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमेशा 0 ही होगा। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा y 0 ही होगा। देखो ये 3,0, 4,0, 5,0, सो यर ऑलवेज y कोऑर्डिनेट 0। अभी इसका लिखते हैं 0,1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। 0,2, 0,3, इधर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और y कोऑर्डिनेट पे x इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। So in general what we can say, any point on x axis will be x comma 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज x तो कुछ रहेगा ना, 1 2 3 -1 -2 कुछ तो रहेगा, 100,0, लेकिन y 0 होगा। और y एक्सिस पे क्या होगा, 0,y, पॉइंट ऑन y एक्सिस। बच्चों गड़बड़ किधर होती है, तो अपने को समझ में आ गया। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे x एक्सिस पे, तो क्या होगा वो, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये चीज तो मैंने तुमको बता दी।
तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी x, 0 and any point of y axis will be equal to 0, y. अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखना। ये एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from points from a -3, 4 and b 1, -4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों और बहुत सारे लोगों को जमता ही नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पहली बात तो तुमको समझ में आना चाहिए, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये लोग एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा बच्चों, वो यही होगा, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट कैसे देकर करना है, -3, 4, -3, 4 किधर होगा इसमें, -3, 4 इधर, ये होगा -3, 4 पॉइंट है, और 1, -4, 1, -4। तो कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वी डोंट नो विच पॉइंट इट इज, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, तो वो इसके और इसके इक्वी डिस्टेंट पर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो जाए, दे आर इक्वी डिस्टेंट। तो समझो ये ए है, ये ओ, ये समझो ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। सो व्हाट दे आर सेइंग इज डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी, ये बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तुमको सब कुछ पता है, ये x1 y1 है, लेट्स से इफ वी कैन कॉल इट, या ऐसा मैं मत बोलो, चलो इजी करते हैं और भी इसको, एक एक को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ऑफ पी ए ले लेंगे पहले, इसको x1 y1 लेने का, इसको x2 y2 ले लेने का, ये हो गया। फिर डिस्टेंस ऑफ पी बी ले लेने का, दोनों को इक्वेट कर देने का, और लास्ट में तुमको एक कुछ x की वैल्यू मिलेगी, तो इधर पुट कर देने का, तो वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, तो तुमको जो स्टेटमेंट्स मैंने बताए थे लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग इट, लेट मी राइट इट वंस अगेन, लेट p x, 0 be a point on x axis which is equidistant from a and b, तो वो तुम लोग लिखो, ओके। सो व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस बिटवीन पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, ठीक है, सेम डिस्टेंस दोनों का भी। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट वी कैन यूज, समझो पॉइंट पी ले लिया मैंने, x, 0, इसका डिस्टेंस निकाल दो पहले बच्चों, इसका डिस्टेंस निकाल दो पहले, पी पॉइंट ले लिया ना, इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, तो पहले इनका डिस्टेंस पी ए का एंड फिर पी बी का, कैसे करेंगे, चलो एक काम कर लेते हैं, x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, x2 which is x minus x1 which is -3 the whole square plus y2 which is 0 minus y1 the whole square। समझ गया बेटा, सेम एक काम कर लो, फिर इनका डिस्टेंस निकालना है, इसको x1 y1 ले लो, ये x2 y2 हो जाएगा, तो x -1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -4 दी होल स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, मैं स्मार्ट हूं, मैंने दोनों टाइम x, 0 को x2 y2 लिख दिया, इसका डिस्टेंस निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसको सॉल्व करना है बस अभी, जैसे नॉर्मल करते हो ना अपन, डरो मत x से, इसके लिए नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करोगे, x -3 x + 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 -4 इज -4 और -4 का स्क्वायर 16। शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, जब मैंने एक्चुअल में पूरा डिटेल में कराया था तुम लोग को, तो तुम देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, इधर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तुम लोग को। फिर x -1 द होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस माइनस 4, 0 प्लस 4 विच इज 16। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा बच्चों, रूट निकल जाएगा ना, है ना, रूट निकल जाएगा ना स्क्वायरिंग करेंगे दोनों बाजू से। स्क्वायरिंग क्यों किया, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, रूट के अंदर नहीं चाहिए मेरे को वैल्यू। और प्लस 16 और माइनस 16 तो वैसे भी डूब जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आगे चलो, इतना तो आना चाहिए, तो होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। प्लस 16 माइनस 16 क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस 16 हो जाता तो माइनस 16 हो जाता, वैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो 6x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, है ना। देखो 6x इधर आएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 1 माइनस 8, देखो 8x विल बी इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस 9। कभी कभी क्या होता है ना, अपन आगे का स्टेप का सोच लेते हैं कि 8 आंसर आएगा, तो कभी कभी फिर अपन वही लिख लेते हैं, तो बी केयरफुल, किसी के भी मिस्टेक हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई भी मैथ से कोई भी मिस्टेक कर सकता है। -8, देखो x विल बी इक्वल टू -8 अपॉन 8 -1, तो कोई काम खत्म नहीं हुआ, वो पॉइंट बोला है उनका, और पॉइंट का क्या हो जाएगा x,0, तो -1,0 विल बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, तो ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा दोनों पॉइंट्स। सो वी हैव सीन इक्विडिस्टेंस, वी हैव सीन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई पॉइंट्स देंगे तुमको, बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो, तुमको बोलेंगे कि रोम्बस है ये प्रूफ करो, फिर तुमको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो प्रूफ करो, फिर अलग अलग चीजें पूछेंगे तुमको कि भाई ये ट्रायंगल बनाता है कि नहीं बनाता है, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पूछ सकते हो तुम लोगों को, आइसोसेलेस है कि नहीं, स्केलाइन ट्रायंगल है या नहीं, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, स्क्वायर है कि नहीं। तुमको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं बच्चों, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, कैसा है, क्या है, अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पहले तो समझते और दिमाग लगाते हैं नॉर्मल, अगर बोला राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितने पॉइंट्स देंगे, लॉजिकली सोचो, ए बी सी, ट्रायंगल बोला तो 3 साइड ही होगा, तो 3 पॉइंट्स देंगे, इधर भी 3 पॉइंट्स देंगे, इधर भी 3, रोम्बस में 4 पॉइंट्स देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी 3 पॉइंट्स देंगे, और स्क्वायर में भी 4 पॉइंट देंगे। अब मैं तुमको लेजेंडरी टेक्निक बताता हूँ एक, सिर्फ लेजेंडरी टेक्निक याद रखना है एक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी। अब एक चीज याद रखना, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, क्या है, √2, डिस्टेंस क्या होता है, √x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब क्या करने का ना, कुछ नहीं करने का, इसकी प्रॉपर्टीज तुमको पता होनी चाहिए। अब कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल कब होगा बच्चों, तो पहले तो डिस्टेंस निकाल देने का, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये निकाल देने का, सिंपल। फिर क्या करने का, इसका स्क्वायर ले लेने का, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब ए बी तुमको मिल गया, तो ए बी स्क्वायर ले लेने का, बी सी स्क्वायर ले लेने का, और ए सी स्क्वायर ले लेने का। तुमको क्या मिलना चाहिए, दो साइड्स के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, तो तुमको एक हाइपोटेनस स्क्वायर पता है ना, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, साइड वन प्लस साइड टू का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ तुमको मिल रहा है सॉल्व करने पे, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना वो नहीं है, समझ गए। अगर मैं बोल रहा हूँ रोम्बस है, अगेन डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए बी
डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ CD, डिस्टेंस ऑफ DA। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है, सभी साइड इक्वल होती है। अगर सब इक्वल आ रही है मतलब वो रोम्बस है। लेकिन भैया स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, क्या फालतू बात करते हो आप बच्चों। देखो स्क्वायर में रिमेंबर वन थिंग, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। यार इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर डायगोनल्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। बट इन अ स्क्वायर साइड्स तो इक्वल होंगे ही, तो तुमको पहले रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। हर एक स्क्वायर को पहले तुमको रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। हर एक स्क्वायर को तुमको पहले रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। फिर तुमको बच्चों फिगर बनाना है और देखना है ABCD। तो ये डायगोनल AC है, ये डायगोनल BD है। तुमको इसको भी इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर तुमको साइड्स भी इक्वल प्रूफ करना है और डायगोनल भी इक्वल प्रूफ करना है, तब जाकर वो स्क्वायर होगा। अगर रोम्बस बोला है तो खाली साइड से काम चल जाएगा तुम्हारा, है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए। AB का ले लो, BC का ले लो, AC का ले लो। अगर सब डिस्टेंस इक्वल हुए मतलब वो इक्वल है। आइसोसेलेस में कोई भी दो इक्वल होना चाहिए या दो इक्वल होने चाहिए, स्केलाइन में एक भी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो बस तुमको इतना पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है, और तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है फिलहाल, ठीक है। बहुत सारी चीजें और भी आ सकती है बट नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। बट इतना अच्छी तरह से याद रखना कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी बच्चों। बहुत सारे बच्चे रोम्बस में डायगोनल करके रखते हैं, मैं बोलता जरूरत ही नहीं है। साइड्स अगर इक्वल आ गए तो रोम्बस है। स्क्वायर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं खाली साइड्स प्रूफ करते हैं फिर बोलते हैं कि स्क्वायर है। नहीं बेटा, रॉन्ग है। 4 में से 2 मार्क भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों को सब कुछ बताना है क्लियरली सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई डायगोनल्स भी इक्वल है। फिर प्रॉब्लम सेट में तो क्वेश्चन दिया है बहुत सारे कि भाई ये पैरेललोग्राम है बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा टाइप का है। तो बस तुमको डिस्टेंस निकालना और पता करना है, देखना है कैसे क्या है। दैट्स इट। इतना तुमको पता होना चाहिए। अब इसके वजह से तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने सारे। 5.1 का 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिख रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो कि तुमको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल है बताओ। स्केलाइन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, बस। प्रॉब्लम सेट 5.1 का 50, प्रॉब्लम सेट 5.1 15 क्वेश्चन देखो उसका। इसी कंसेप्ट से हो जाएगा तुम्हारा पूरा, कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक के मेजोरिटी क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं बच्चों, बस ये तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। 5.1 लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसका रिवाइज किया था प्रॉपर्ली। 5.2 में यू शुड रिमेंबर समथिंग कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। सो यू हैव पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, and you have a point over here, let's say P. It is dividing AB into ratio m:n। ये m है, कुछ ये n है, ठीक है। ये m है, ये n है, ये है x1 y1, ये x2 y2। सो बच्चा बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला, x को इधर ये P पॉइंट पे x का y है, x का हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 upon m plus n. So these are the coordinates that you have. Based on that, we have n number of questions, right? So to smooth up the things, एक क्वेश्चन लेट अस ट्राई, रिवाइज कर लेते हैं अपन। सपोज तुमको कोई कोऑर्डिनेट दिया, एक लाइन दिया है, लेट्स से लाइन तुमको बोला ए बी, एक्सरसाइज 5.2। तुमको लाइन दी है लेट्स से ए बी, तुमको ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3, है ना। और तुमको बोला कि पॉइंट पे डिवाइड करता है, लेट्स से पॉइंट पे मैंने डाल दिया इधर। तुमको पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ढूंढना है और तुमको बोला है कि इसका रेशियो जो है वो है 2:3, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3। ऐसा नहीं बोल सकते एक्चुअली, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है m का इक्वल टू 2।
लिखने के लिए अपन लिख देते हैं, एक्चुअल में इसका मतलब होता है m/n इज, उसका रेशियो का वैल्यू इज 2:3, है ना, ऐसा अपन मान के चलते हैं। अब क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख दो, पी एक्स वाई डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू रेशियो 2:3। सो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2, ये m/n। डू वन थिंग, जस्ट यूज सेक्शन फॉर्मूला, दैट्स इट। लिखना सीख गए पहले तो, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड x एंड फाइंड y। बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m/n, m कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है, प्लस n कितना है, 3 है, x1 कितना, -1 है, अपॉन m प्लस n विच इज 2 + 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो बेटा। 8 - 3 अपॉन 5 विच इज 5 अपॉन 5 विच इज 1। तो x कोऑर्डिनेट 1 मिल गया तुमको। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। के सिंपल, आसानी का राइट है बेटा। सो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट गोइंग टू बी लाइक, सिंपल है यार, वैल्यू बराबर पुट करो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें है सब। y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। therefore y will be equal to, m कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3, n कितना है, 3, और y1 कितना है, 7 है, अपॉन 2 + 3। तो -6 + 21 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 which is 3. So x is equal to 1 and y equal to 3, but we want a point. The point is p. P is x comma y. That is 1, 3. में क्या दिया के रखा है, फाइंड द रेशियो। फाइंड रेशियो मतलब समझ आने का, m/n निकालना बोला है, दिमाग थोड़ा चला लेने का। ऑलरेडी तुमको देखे रखा है t एक पॉइंट है which is -1, 6 and that is nothing but x comma y. Your point is x comma y. This is x coordinate, y coordinate. एक पॉइंट दिया है तुमको, और तुमको भाई ये पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, वो भी बोल के रखा है। ये a है which is -3, 10, इसको मैं x1 y1 ले लूंगा, और b है 6, -8, इसको मैं x2 y2 ले लूंगा। करना क्या है तुमको, अगेन फॉर्मूला यूज करना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तुमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, कुछ नया नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तुमको याद रखना है कि पहले जैसा नहीं है, पहले तुमको एक्स और वाई निकालने बोलते थे, अब तुमको वो दे के रखा है, रेशियो निकालने बोला है। अगर रेशियो निकालने बोला था तो दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x क्या है, -1, m हमको नहीं पता, x2 क्या है, 6, n क्या है नहीं पता, x1 क्या है, -1, m प्लस n नहीं पता। शिफ्ट कर दो ना उसको यार इधर। therefore -1 into m plus n is equal to 6 into m minus n. Therefore minus m minus n, -1 into m minus n is equal to 6m minus n. Therefore एक काम कर लो, n को इधर लेके जाओ और m को इधर लेकर आ जाओ, तो -m minus 6m is equal to -n minus n. -7m is equal to -2n, माइनस माइनस गया, therefore m upon n is equal to 2 upon 7. Therefore m is 2n is 2 upon 7. So point T divides PQ in the ratio 2:7। लास्ट में तुमको लिखना है और डब्बा बनाना है। तो जब मैं एक्चुअल में सिखा रहा था तब मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप बताया था, आपने अपन रिवाइज करे तो तुमको है वो जिस समझ में आ गया होगा। x1 is -3,
देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी लेजेंड नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेरे से भी होती है, उसमें क्या -3 है। देखो फिर भी देखो कभी कई बार अपने को आंसर भी राइट आ जाता है, लेकिन फिर अगर तुम्हारा सोल्यूशन सही नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको एग्जाम में। ठीक है, तो ये -m और ये -6m आ जाएगा, और -3n प्लस n आ जाएगा इधर। ठीक है, देखो आंसर भले ही सही आ रहा था, लेकिन तरीका रॉन्ग था, क्योंकि मैंने वैल्यूज ही रॉन्ग पुट कर दी थी। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ, गड़बड़ हो सकती है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। मेकिंग मिस्टेक इज नॉट रॉन्ग, बट करेक्ट, बट नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन इज अ मिस्टेक। तो m/a प्लस प्लस 2/7, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। सो रिपीट करना सेम मिस्टेक को बार बार, इट्स अ प्रॉब्लम, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, तुमको एक पॉइंट दिया है k,7, मतलब x का वैल्यू इज k एंड y का वैल्यू इज 7। k मतलब वी डोंट नो द वैल्यू एट y is 7, दैट वी नो, वी आर श्योर अबाउट इट। हमको m/n निकालना है बच्चों। देखो ऐसे केसेस में क्या करने का, देखो जितने भी अननोन्स होते हैं ना, उससे अपन डील नहीं कर सकते, नोन से तो कर सकते हैं ना। अपने को y नोन है, अपने को x1 y1 नोन है, अपने को x2 y2 नोन है, अपने को m/n निकालना है। तो फर्स्ट विल यूज y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इससे अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, इससे अपने को मिल जाएगा m/n। अपने पहले भी क्या हुआ, अपने पास, अपने को ये पता है, y2 पता है, y1 पता है, अपने को m/n मिल जाएगा इसमें, 110% मिल जाएगा। y कितना है, 7 है, m हमको नहीं पता, y2 कितना है, 2 है, केयरफुली पुट करना, y1 कितना है, 9 है। देखो एक बार मैं गलती कर चुका हूं, तो अब मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ इसको। m प्लस n, इसको तो लेके चले जाओ, 7 × m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। तो 7m प्लस 7n विल बी इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब क्या कर लो, m को साथ में ले लो, n को साथ में ले लो, दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू, सिस्टमेटिक तरीके से। तो तुमको रिवाइज करा रहा हूं अभी, अपने डिटेल में लेटर ऑन पहले किया हुआ है। देखो 5m इज इक्वल टू 2n, therefore m upon n is 2/5, therefore m is to n is 2/5। सॉरी, तो ये तुमका m is to n आ गया। अब तुम्हारा मकसद m is to n निकालना नहीं है बच्चों, ये तो है ही, रेशियो तो निकालना है, k भी निकालना है। तो k कैसे निकलेगा, k x कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x क्या है, k है, तुमको m पता है वो 2 है, x2 कितना है, 1 है, n कितना है, 5 है, x1 कितना है, 8 है, और ये 7 है नीचे, 2 प्लस 5 इज 7। तो 40 प्लस टू 42/7, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला का कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन है, जैसे ये ए है, ये बी है, और मैं बोल दूं कि पी मिड पॉइंट है ए बी का, अगर मैं बोल दूं पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब क्या, इक्वल पॉइंट डिवाइड करता है, तो समझो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका xy था। बच्चों ये मिड पॉइंट है, तब ये सेम रेशियो में डिवाइड, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करते हैं। तो नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझो ये मेरा पॉइंट पी है, लेट्स से मैं x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसा मैं कुछ ले लेता हूँ। बच्चों अगर ये पॉइंट पी है, ये ए बी को इक्वल प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये इसका रेशियो 1 होगा तो ए बी रेशियो 1 होगा, क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ना, तो पुट करो इसका वैल्यू 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 प्लस 1, therefore x will be equal to x2 plus x1 upon 2, therefore x will be equal to x1 plus x2/2। यही तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों। m क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, n क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, क्योंकि मिड पॉइंट इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये रेशियो 5 है, ये भी रेशियो 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो इक्वल रेशियो में जो है डिवाइड करता है उसको। तो m के बदले 1 पुट कर दिया, n के बदले 1 पुट कर दिया, m प्लस n 1 प्लस 1 2। तो यही तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। यार m एंड n आर इक्वल,
It can be 5, it can be 10, it can be anything. And y will be equal to y1 plus y2 by 2. ये तुम्हारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब तुमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, तुमको बोलेंगे ये निकालो. A new type of questions, very easy, very simple. And before knowing those questions, you should know basic parts, basic things. Like what is the meaning of trisection? What is the meaning of equal parts dividing into 4 equal parts? Anything which is divided into 4 equal parts, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, या 5 equal parts. तो इन सब का मतलब क्या होता है वो अपने को समझना पड़ेगा क्लियरली. बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3. सो इफ यू हैव अ लाइन, लेट्स से ए बी, अगर मैं तुमको बोलूं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स. इसको तुम 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो? लेट्स से इसको मैंने पॉइंट पी ले लिया, इसको मैंने क्यू ले लिया. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बच्चा, ये वाला पार्ट will be equal to ये वाला पार्ट and will be equal to this वाला पार्ट. Okay, so AP will be equal to PQ will be equal to QB. अब तुमको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है. ठीक है, तुमको कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के. देखो तुमको दिया होगा ए बी, तुमको दिए, तुमको 2,7 दिया है. मैं तुमको बता रहा हूँ 5.2 का 10th क्वेश्चन तुमको दिया है -4, तुमको पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. अब कंफ्यूज बच्चे लोग, ऐसा का ऐसा दो बीच में आ गया, एक होता फिर भी चलता क्या भैया, कुछ भी क्वेश्चन फालतू सा. सोचने का इजी है बहुत. केसेस व्हाट वी आर सपोज टू डू बच्चा, इट्स वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. See, we have to be very good with statements first of all. We need to write very good statements. Okay, तो पहले तो मैं इसका रफ कर देता हूँ ये वाली चीजों को. Okay, we know AP is equal to PQ is equal to QB. What is AB? AB is AP plus PQ plus QB. यही दिख रहा है फिलहाल तो, यही दिख रहा है फिलहाल तो. नाउ ये चीजें तो अपने को पता चल गई. तो व्हाट कैन वी से अबाउट, लेट्स से AP ले लिया मैंने एक बाजू, और एक बाजू मैंने PB ले लिया. PB क्या है? PQ plus QB. व्हाट इज PB? PQ plus QB. अब PQ किससे इक्वल है? AP से इक्वल है. QB किससे इक्वल है? AB से इक्वल है. तो दिस विल बी 2 times AP. So can I not say AP निकाल दिया मैंने, और PB दो दुगना है AP का. तो अगर AP का रेशियो 1 होगा तो PB का कितना होगा? 2 होगा. अरे बाबा, PB 2 times AP है. तो अगर AP का रेशियो मैं 1 लेता हूं, अगर मैं मान के चलता हूं, तो PB दुगना हो जाएगा उसका. ट्राइसेक्शन है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो अगर ये 1 पार्ट होगा तो 2 पार्ट होगा ना, टोटल 3 है, टोटल पार्ट 3 है. तो अगर ये AP 1 पार्ट है तो PB प्लस QB 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 1:2 हो जाएगा ना. सिंपल. तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन की बात. और सिंपली क्या है कि AP अगर 1 रेशियो का है तो PB 2 का होगा, क्योंकि ट्राइसेक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर. बट यहाँ पर एग्जाम में जो है ऐसे मार्क्स ऐसे लिखोगे तो मार्क्स फुट्टी कौड़ी नहीं मिलने वाली. तुमको ढंग से लिखना है एग्जाम के तरीके से. तो ढंग से लिखो यार, कुछ है नहीं इसमें, क्या लिखना है तुमको? लेट पॉइंट P and Q be 2 points which divide AB into 3 equal parts. It divides AB into 3 equal parts. So AP is equal to PQ is equal to QB. So what can we say? मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ. पॉइंट P इधर इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, मैं इधर कंटिन्यू, जगह थोड़ी कम है इसके लिए इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ. प्लीज नोट करना, ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. पॉइंट P डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रहा है एंटायर AB को, सेगमेंट AB इंटू AP एंड PB. AP 1 है तो PB 2 रेशियो का होगा, इंटू 1:2. तो सिंपल है, तुमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है. अब तुमको रेशियो पता चल गया है, क्या यूज करोगे?
सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला देखो बेटा, साथ में लिख दो चाहिए तो, P इज mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n, वरना बहुत लंबा चल जाएगा ये सम। देखो P का m क्या है बेटा, इसको m ले लो, इसको n ले लो, ऐसा कर लो यार, m इज टू एन इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख दो ऐसा यार, m इज टू एन इज इक्वल टू 1:2, इसको इक्वल नहीं होते ये सब यार, तो बताने की बातें होती है, टीचर बताते हैं, कोई इक्वल बता रहा है तो गलत है। m इज टू एन इज 1:2, ठीक है, रेशियो का वैल्यू इज 1:2, तो m क्या हो जाएगा बच्चों 1, x2 क्या हो जाएगा, तो देखो कोऑर्डिनेट्स का भी नाम दे दो तुम लोग, इसको तुम x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो चीजें समझ के चलो बेटा, कि तुमको बहुत सारी चीजें समझ के चलनी पड़ेगी ढंग से एकदम, ठीक है। इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, तो x2 क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, प्लस n क्या है 2 है, और x1 क्या है 2 है, और ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 इज 3, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी, my2, m कितना है m1 है, y2 कितना है बच्चों -8, प्लस n कितना है 2 है, और y1 कितना है बच्चों 7 है, अपॉन 3, ये 2 + 1 3 होता है, इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, 1 × -4 -4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, -8 प्लस 14 अपॉन 3, ओके, 1 × -8 इज -8, 2 × 4 इज 14, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। -4 + 4 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, ओके, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, तो 0 अपॉन 3 इज 0 ओनली, और ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया अपने को 0,2, लिखते चलने का। अब तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, बहुत ही सिंपल है यार, Q का निकालना है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो ये x, y ले लो उसका कोऑर्डिनेट, हो गया। अब Q मिड पॉइंट है ना, तो बस यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट उसके पहले तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्सो PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि वो अपने को पता है इट इज ट्राई सेक्शन, therefore Q is the midpoint of PB, ठीक है। therefore by midpoint formula Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, तो 0 + or -4 अपॉन 2 एट 2 -8/2, है ना। अब बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे लोग x1 y1 ये वाला ले लेते हैं, अरे बेटा तुम लोग इधर मिड पॉइंट यूज कर रहे हो, ये तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा, ये तुम्हारा x2 y2 हो जाएगा, दिमाग में चलने का ये बात है। बच्चे लोग ये x1 y1 बोलते नहीं, नहीं भैया आपने ये x1 y1 लिखा, ये x2 तो मैंने वो ले लिया, अरे भेड़ बुद्धि मत चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाने का बाबा, बराबर के नहीं, भगवान ने दिया हो तो उपयोग करने का। मैं भी करता था मिस्टेक, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, ये x1 y1 दिख लिया, ये कॉपी मार दिया, तो नहीं करने का वैसा, थोड़ा दिमाग चलाने का, कि ये क्यू मिड पॉइंट है, तो ये और यही पॉइंट होंगे ना मेरे, क्यू का मिड पॉइंट ये थोड़ी ना, ये क्यू इसका ए बी का मिड पॉइंट है, अगर उसका होता तो प्रॉब्लम ही क्या होती, फिर तो पी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा दिमाग चलाने का। देखो -4/2 एंड -6/2, तो ये क्यू हो जाएगा -2 × -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू का मिड पॉइंट, लास्ट में लिखो देखो पी एन पॉइंट्स ये ऐसे